ओके जी, वी आर लाइव नाउ। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है उसको हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो एक बार फिर से आप सबके लिए एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन हो, क्योंकि आज के सेशन में हमने डिस्कस करना है कि करंट सिचुएशन में, जैसे कि हम सबको पता है कि लॉकडाउन अभी अभी ताज़ा ताज़ा एंड हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से अभी भी बहुत सारी ऐसी जॉब, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आने वाले कई टाइम तक जो है वो सफर करेंगे। तो इस कंडीशन में इस टाइम ये जो हमारे पास चल रहा है, इस टाइम के अंदर जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, वो ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जिसके जरिए जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकते हैं। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। और इस चीज को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सर हसन अहमद साहब। और इनके बारे में क्या चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर इनकी जर्नी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँ तो इन्होंने तकरीबन जो है वो 20 साल आईटी इंडस्ट्री में सर्व किया है। ये कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो कहीं पे एचआर कंसल्टिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, कहीं पे सॉफ्टवेयर हाउसेज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं पे कंसल्टेंसी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि पिछले 20 सालों में इन्होंने की है। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इंपॉर्टेंट टाइम में से हमें जो वो टाइम दिया। मैं चाहूंगा सबसे पहले अगर आप ऑडियंस को ये बताएं कि आपने पिछले 20 साल में क्या क्या चीजें की है, ताकि थोड़ा सा ऑडियंस को जरा पता चले कि जो पाकिस्तानी है वो कितने टैलेंटेड है। Assalamu alaikum ji. As Manan has already shared my brief portfolio, thank you Manan and thank you Wahab PNY for inviting me on show on this very important topic. मैंने पिछले 20 साल में क्या किया है जी? पिछले 20 साल में बहुत सारे समझौते किए हैं लाइफ के साथ। आई विल स्टार्ट विद समथिंग जिसके अंदर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। तो मेरी लाइफ बहुत डाइवर्सिफाइड रही है। आई स्टार्टेड माई करियर विद आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री का जब करियर मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज 2001 एंड इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग माई करियर आई फेस्ड दिस 9/11। एक बहुत बड़ा अनदर पेंडेमिक आप कह सकते हैं कि 9/11 एक ऐसा पेंडेमिक था जो कि सारी आईटी इंडस्ट्री को उसने बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिटा दिया था एक दफ़ा कुछ अरसे के लिए। सो माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर और दैट वाज द प्योर लर्निंग टाइम। मैंने वो टाइम भी देखा है जिस टाइम पे हमारे हाथ में ब्रोशर्स होते थे और हम दुकानों के अंदर घुस घुस के कहते थे यार 5,000 की वेबसाइट ही बनवा लो चलो। बट पीपल वर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग एंड हम बार बार मैं इवन मैं अपने बॉसेस को, जो मेरे एक्स बॉसेस रह चुके हैं, जो मेरे सीनियर्स मेंटर्स रह चुके हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता था कि देखें जी, जो आपके पास नेक्स्ट एरा आ रहा है दैट विल बी कंप्लीटली साइबर, कंप्लीटली डिजिटल एंड कंप्लीटली 3D। सो अगर आज आप देखें तो एवरीथिंग इज इन साइबर, एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल एंड एवरीथिंग इज कमिंग अप विद 3D 4D 5D एंड व्हाट नॉट। सो 20 ईयर्स में से 10 साल का जो मेरा जर्नी रहा है वो मेरा जॉब्स वगैरह में रहा है। आई हैव वर्क विद आईटी इंडस्ट्री, आई हैव वर्क विद multinationals in advertising agency, and then even for a small period of 3 months I have worked for a bank as well, a leading bank in Pakistan मैंने काम किया हुआ है। So going forward from there I started my journey of business in 2011 और वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग फ्रॉम आईटी, क्योंकि मेरा प्योर कोर जो है वो आईटी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैंने वहाँ से इसको स्टार्ट किया था एंड देन आई मूव फॉरवर्ड विद एन एचआर फर्म। अल्हम्दुलिल्लाह पर्क्स एचआर के नाम से एक फर्म है मेरी, एक्टिवेशन सोर्सेज के नाम से हमारी आईटी एंड एडवर्टाइजमेंट फर्म थी। फिर हमने पाकिस्तान सोशल मीडिया फोरम लॉन्च किया 2012 के अंदर। That was the first forum in Pakistan that was launched for the purpose of serving something to social media industry, and that was a great hit, alhamdulillah. फिर 2014 में हमने पाकिस्तान सोशल मीडिया एकेडमी भी लॉन्च की थी, which was actually the first academy in Asia. That was only 2-3 academies थी जो कि digitally मौजूद थी. So this was the journey, but one thing that I would say कि I learned a lot in the whole my 20 years. I'm every moment, every next second I'm learning. मैंने अपने फेलियर से सीखा है, मैंने अपनी सक्सेस से सीखा है, मैंने सक्सेस के बाद फिर से फेलियर से सीखा है। So what I believe, there is no failure if you don't learn, and there is no success if you don't fail. तो आप अगर
अगर फेल नहीं करते हैं तो सक्सेस नहीं आएगी, आई कैन टेल यू। अगर आप फेलियर से सीखते नहीं हैं तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो दिस वाज अ ब्रीफ जर्नी ऑफ 20 इयर्स। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मेनली आईटी में हूँ और डिजिटल मीडिया के ऊपर एज यूजुअल, अब बिकॉज इट इज आल्सो पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री, तो आई एम डूइंग दैट। माशाल्लाह, मतलब इतनी सारी चीजें कि आपने 2 दफा बता दी, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारी चीजें में भूल जाती हैं। इतना आपने इस चीज के अंदर माशाल्लाह से काम किया हुआ है। थैंक और यू। बड़ी अच्छी बात है कि मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो इस तरह से काम करें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो शिकायतें ही करते नजर आते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बड़ा सुनने को मिलता है आजकल कि जी आपने आपने भी जिस तरह से कहा जी आज हर चीज इंटरनेट पे चली जाएगी, हर चीज ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन के लिए एक वर्ड हमने एक निकाला जी, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक्चुअली डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या, और इसमें मतलब क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, अगर आप बता सकें। अच्छा देखें, पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि डिजिटल क्या है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को आप अलग से अंडरस्टैंड करें और डिजिटल को अलग से करें, फिर इन दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे ना तो दैट विल एक्चुअली गिव यू योर आंसर। डिजिटल इज अ साइबर स्पेस जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाए, जिसकी जो की फैक्टर्स हैं वो किस चीज़ के बगैर आप डिजिटल नहीं हो सकते हैं और किस चीज़ के बगैर आप उसको सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन इज इंटरनेट, जिसके अंदर आपकी कनेक्टिविटी है। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट यू कैन नॉट अचीव वट यू आर विलिंग टू अचीव। नंबर टू इज योर डिवाइस, द ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के तहत या जिस उसके डिवाइस के तहत आके थ्रू आपने उसको आगे कनेक्ट करना है। अच्छा, एक चीज और होती है विच इज अ प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म जिसको यूज करते हुए इन दोनों चीजों की मदद से उस तीसरे प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आपने कनेक्ट होना है। सो दिस इज बेसिकली अ साइकिल, कंप्लीट साइकिल, जिसके अंदर आप एक साइबर स्पेस में जा रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिए आप इंटरनेट और वेब को यूज कर रहे हैं, एंड देन डिवाइसेस विच आर एक्चुअली आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है। सो डिजिटल स्पेस को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज डिजिटल स्पेस एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो डिजिटल तो हो गया ये। अब एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीवन हु इज डूइंग बिजनेस इज नॉट एंटरप्रेन्योर, लेट मी टेल यू। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है कि यू ब्रिंग अ चेंज टू द सोसाइटी। आप सोसाइटी में चेंज लाते हैं, उसके लिए आप आइडिया निकालते हैं, उसके लिए आप उस आइडिया से, जो आपने कंपोनेंट्स की बात की, उस आइडिया से आप उन कंपोनेंट्स की रिसर्च करते हैं, आप उसकी लॉजिक बनाते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट टू द सोसाइटी, एंड व्हेन यू ब्रिंग द चेंज यूजिंग सम की फैक्टर्स ऑफ बिजनेस, तो दैट इज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो दिस विल बिकम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यूजिंग योर डिजिटल स्पेस, ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू द सोसाइटी, एंड इस तरह की चीज जो इजी भी हो, इजी टू यूज हो, इजी टू एक्सेसिबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, लेकिन दैट इज बेनिफिटिंग टू बैक टू द सोसाइटी, एंड सम न्यू आइडिया। अब ये भी नहीं है कि जी एनी रन ऑफ द मिल आइडिया, बट उसको इनोवेट करके ले आए। ठीक है, बट एनी न्यू आइडिया दैट यू ब्रिंग टू द सोसाइटी दैट विल गिव यू डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। आप उसके अंदर क्या चीजें कर रहे होंगे? आप उसके अंदर बिजनेस कर रहे होंगे, आप चेंज को डेवलप कर रहे होंगे, आप उसके अंदर जब कुछ चैलेंज ऐसा लेकर आ रहे होंगे, फिर आप उस पर रिसर्च करेंगे। अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। गेम डेवलपमेंट है, किसको बेनिफिट कर रही है? फन को और एंटरटेनमेंट को बच्चों के लिए डेवलप करके आप उनकी डिवाइसेस के ऊपर अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स अगर ये बात सुनेंगे तो दे विल से दिस इज अ लॉस टू अस, बिकॉज बच्चे जो हैं दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, हाउएवर इन दिस पैंडेमिक नाउ इट इज important. So that has actually by one way or other that has come become a part of this society as well. ठीक है, so ये एक तो ये चीज हो गई जी कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ये है, और आप इसको लेकर कैसे चल रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि चीज़ें मतलब आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन होती जाएंगी, साइबर पे जाती जाएंगी, और अभी जिस तरह से अभी हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं, तो तकरीबन पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं जो कि लॉकडाउन में ना हो। और अगर हम लोग जॉब्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो जो ब्रिक्स एंड मोटर्स वाले जो बिजनेस थे वो कम्प्लीटली तौर पे पिछले 2 महीने में डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बैंक हो गए।
तो उस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है, और आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी भी हमें कोई प्रॉपर कोई वैक्सीन या कोई प्रॉपर कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो आने वाले दिनों में एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर की क्या अहमियत हो सकती है, और क्या ऐसी चीजें जो कि अगर हम लोग सीख लेते तो हम लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकते हैं? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पॉइंट ये है कि आप अ, सबसे पहले तो ये रिसर्च करें कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जो डिजिटल आने वाले दिनों में जो चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, इंटरनेट के ऊपर जा रही हैं, प्रीवियसली क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। आप इसको थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस करें तो इस वक्त आप घर में बैठ के डिलीवरीज करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही। आपके पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, वी विल टॉक अबाउट आवर मार्केट, ठीक है। हमारी मार्केट इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी इसको, ठीक है। आपके जितने ऑनलाइन स्टोर्स थे, मैं आपको ये बताता हूँ, एक सिंपल सी आपको केस स्टडी बताता हूँ कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आई मेट अ गाय, उस उनसे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मतलब ही इज रनिंग दैट टेक्सटाइल। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार जिस दिन से मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट की अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में, मेरे आउटलेट्स की सेल से ज़्यादा वो सेल है डिजिटल की। पीपल आर सिटिंग एट होम एंड दे आर गेटिंग, अगर से फॉर एग्जांपल आई वाज गेटिंग 10 मिलियन, नाउ आई एम गेटिंग 25 मिलियन। सो वन पॉइंट, आप यूं समझ लें कि 150% का रेज है, ठीक है। सो वाई वाई इज दैट सो? अब प्रॉब्लम ये है कि एवरी सिंगल पर्सन, आपकी जो अप्रोच ऑफ कनेक्टिविटी है, जो आपकी रीच, एक्चुअली आप इसको रीच कहेंगे कि आपकी जो कनेक्टिविटी की रीच है, दैट हैज गॉन, आपके पैन पाकिस्तान जा चुकी है, ठीक है। या वर्ल्ड में तो है ही, ऑलरेडी चल रही है। आप ब्रिक एंड मोटर्स की हम जब बात करते हैं, ब्रिक एंड मोटर्स इसलिए बंद हो रहे हैं बिकॉज उनको भी ऑनलाइन ही बिजनेस आ रहा है। अमेजोन क्यों इनोवेट करता जा रहा है, गूगल क्यों इनोवेट कर रहा है, जैकमा ने क्यों पूरी दुनिया को ई कॉमर्स में विन कर लिया है, इसलिए कर लिया है क्योंकि वो डिजिटलाइजेशन और उसकी इनोवेशन के प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली बिल्ड कर रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन उस वक्त हुई जिस वक्त हम लॉकडाउन में आ गए, बट स्टिल इफ यू सी the percentage of coming online, we have so many issues but we convert them into opportunities। अगर आप उन issues को opportunities में बना दें, convert कर दें, तो आपकी opportunities in future will rise to top, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में सर आपका जितना बिजनेस है ना, ये ऑनलाइन ही चला जाएगा, लेट मी टेल यू, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फूड इंडस्ट्री के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री डाउन जा रही है इस वक्त, क्रैशिंग के उसके ऊपर जा रही है। क्यों? चूंकि लोग एप्स के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटली जा रहे हैं, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आपके जितने ग्रोसरी स्टोर्स थे उनमें से आधे से ज्यादा जो हैं दे हैव स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन। मैं आपको एक्चुअल बता सकता हूँ कि पीपल वर एक्चुअली जो कुछ खोल रहे हैं, वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर खोल रहे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट पे खोल रहे हैं कि यार ऑपरेशन विल स्टे ऑन रोड्स बट वी विल टेक ऑर्डर्स डिजिटली। आप अल्फता को देखें, अल्फता आपसे ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहा है, सर्वेट फार्मेसी आपसे ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रही है। पीपल हैव इंस्टा केयर, बिलाल अमजद ने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया विच इज वेरी गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको घर बैठ के वो दवाई मिल सकती है जो आपको फार्मेसी पे अवेलेबल शायद ना हो। तो पीपल आर विलिंग टू ग्रो इन टू डिजिटल वर्ल्ड, और ये इट विल गो ऑन एंड ऑन, इट विल नॉट स्टॉप एट ऑल। आप फ्यूचर देखिएगा, फ्यूचर के अंदर है ही डिजिटल। आपकी साइबर स्पेस इंक्रीज हो रही है, तो 4 बिलियन पीपल दे हैड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब उन 4 बिलियन पीपल में बेसिकली क्या है कि 50% ऑफ द अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में कितनों की कनेक्टिविटी है? एनी आइडिया? अगर अच्छा। आप टेलीकॉम सेक्टर के अंदर चले जाएं और स्मार्टफोन्स को निकाल लें तो स्मार्टफोन्स विल बी अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन, ठीक है। 50 मिलियन का 50% कर लें तो अप्रोक्सीमेटली दैट इज द कनेक्टिविटी दैट यू आर गिविंग टू द पीपल। आजकल तो हर कोई इंटरनेट पैकेजेस को यूज कर रहा है, ठीक है, मोबाइल पे, फेसबुक पे, एवरीबडी इज देयर। सो और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि पाकिस्तानी खवातीन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी चल रही है थ्रू डिजिटल। वो कैसे चल रही है कि actually they have started selling their products on Facebook by doing the live shows। तो डिजिटल, इट इज गोइंग टू बी डिजिटल एवरीथिंग। आपको पता है अमेरिका का सबसे बड़ा टॉय स्टोर, ठीक है, दैट इज क्लोज।
अच्छा। सिर्फ इसलिए चूंकि डिजिटल वर्ल्ड हैज टेकन ओवर। जी सो जी। दिस इज द अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में हमें डिजिटलाइज को लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है लोगों का कि जी, जैसे अमेजोन आ गया, अलीबाबा आ गया, पाकिस्तान में दराज आ गया, तो मैं अब बनाऊंगा तो मैं तो ऊपर नहीं आ पाऊंगा, या अब अगर मैं स्टार्ट करता तो मैं तो जनाब 10 साल 20 साल तक कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या ऐसी चीजें जिसको वो देख के प्लान करके वो आ सकते हैं इस मार्केट में? देखें मनान, मैंने शुरू में कहा था कि चेंज हम्म, एनीथिंग, एनी बिजनेस, एनी आइडिया, आप उसके अंदर चेंज लेकर आए, इट विल वर्क। दराज में अगर लेकर आए तो उसके सबसे पहले रिसर्च करें, प्रोज एंड कॉन्स निकालें। देखें, द की फैक्टर्स आर, उसकी रिसर्च किए बगैर आप कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट करें। पहली बात तो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, हम आज रात को आइडिया सोचते हैं, कल हम बिजनेस शुरू कर देते हैं, और हम्म, एक हफ्ते या 2 हफ्ते या एक महीने बाद हम कहते हैं यार पैसे मुक गए, की करना है। सॉरी, आई एम मिक्सिंग द लैंग्वेज। पॉइंट हम्म, ये है कि सबसे पहली चीज ये है कि आप उनके अंदर नीश फाइंड करें। इन्हीं बिजनेसेस के अंदर से आपको नीश मिलेगी, आई कैन बेट ऑन दिस। ठीक है, आपकी जो राइडर सर्विस है वो कहाँ से निकली थी? चीता कहाँ से निकला, रोड रनर कहाँ से निकला, डिलीवरो कहाँ से निकल रहा है? अब कई और सर्विसेज आ चुकी हैं। करीम बाइक पे क्यों आ गया था, बाइकिया क्यों आया था जब करीम बाइक था? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज ऐसी प्रोवाइड कर रहे थे। आप पहले रिसर्च करें करंट बिजनेसेस के ऊपर, न्यू आइडियाज के ऊपर, कि उन्होंने कैसे किया था। इफ यू ब्रिंग अ चेंज टू द सोसाइटी, यू ब्रिंग अ न्यू आइडिया। आप आइडिया लाएं, उसको कम्युनिकेट करना अंडरस्टैंड करें कि आपने उसको कम्युनिकेट कैसे करना है। मैं आपको बताऊं कि आपका सक्सेस फैक्टर कभी जीरो नहीं हो सकता इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट योर आइडिया। ठीक है, और सबसे मजे की बात है, आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर घुस के देख लें, प्रोडक्ट जैसी भी हो, दराज से आप प्रोडक्ट मंगवाएं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, और वो मुझे रिटर्न करनी पड़ी थी। ठीक है, इट्स नॉट द फॉल्ट कि ये दराज का फॉल्ट है, क्योंकि दराज के पास वेंडर से इन्वेंट्री आती है और वो डायरेक्ट चली जाती है नीचे। दराज के पास रिटर्न का फैक्टर जो है इट वाज 50% से ऊपर है, अमेजोन के दरमियान है। ठीक है, ईबे के ऊपर रिटर्न का फैक्टर बहुत ज्यादा है। सो फाइंड आउट अ सोल्यूशन कि जिससे आपकी रिटर्न जीरो हो जाए। चलें जीरो ना हो, 10% पे लाएं, 20% पे लाएं, फाइंड आउट अ सोल्यूशन। देखें, सबसे पहली चीज मैंने आपको कही थी कि चेंज, इफ you bring a change to society, you take a challenge to bring it and return back to the society, and your idea will always work in the digital space. और जैसे ही आपकी नीश आएगी तो आपको साइबर स्पेस, ठीक है, यू वर्क हार्ड इन द बिगिनिंग टू कंकर द स्पेस, एंड लेटर ऑन यू आर फ्री टू वर्क। आप आराम से बैठें, आराम से काम करें, कोई मसला नहीं है, यू नो हाउ टू वर्क। ठीक है, सबसे ज्यादा इस वक्त ट्रैफिक आपके पास डिजिटली मौजूद है। मैं आपको बताऊं, टीवी के ऊपर आप एक चैनल देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ठीक है, अखबार के अंदर प्रिंट मीडिया है, आप होर्डिंग्स देखते हैं। हाउ मेनी पीपल रिमेंबर कि यार उस चौक के ऊपर कितनी कौन सी होर्डिंग लगी हुई थी? वजह क्या है? बिकॉज होर्डिंग याद करने के लिए आपको 20 सेकेंड्स का टाइम है, उसके बाद होर्डिंग बैठ जाता है, इस वजह से आप कभी याद कर लेते हैं। लेकिन डिजिटल स्पेस के अंदर यू कैन इवन सेव दैट एडवर्टाइजमेंट। सबसे इजी बात यह है कि आप उस एडवर्टाइजमेंट को सेव कर सकते हैं, और जिस एडवर्टाइजमेंट को आप सेव कर सकते हैं, तो एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन थिंक कि यार इस एडवर्टाइजमेंट को मुझे ऐसी जगह पे फेंकना चाहिए या ऐसी ऑडियंस के सामने लेके जाना चाहिए जो मेरी टारगेट ऑडियंस भी हो, और वो इसको पढ़े बगैर जाएगी ना, इसको सेव करे, अपने पास लेकर आए। तो बेसिक चीज जो है वो चेंज है, आइडिया है। उस आइडिया को सीख करें, उसको रिकग्नाइज करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी रिसर्च करें। जब तक आप ये देखें, हर बिजनेस के फैक्टर्स हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस फेल होते हैं यार, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी बड़ी चीजें बंद हो जाती हैं। आपको मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पिज्जा हट का।
पिज्जा हट के कितने बड़े आउटलेट्स है पाकिस्तान में, पूरा पूरा रेस्टोरेंट बने होते। अब जितने छोटे पिज्जाज निकल आए, उन्होंने अपने मॉडल को, बिजनेस मॉडल को कन्वर्ट कर दिया इनटू कॉर्नर शॉप्स, टेक अवे शॉप्स, डिलीवरी सर्विस। बिकॉज ऑर्डर आ रहा है ऑनलाइन और डिलीवर हो रहा है, डिलीवरी का ऑर्डर आ रहा है मोबाइल पे आ रहा है, डिलीवरी का ऑर्डर आ रहा है इंटरनेट पे आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार, अब लोगों ने, हमारे पास आना नहीं है और लोगों के पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, तो व्हाई नॉट टू टेक इट स्मॉल। तो फिर वही बात आ गई ना कि आपकी चीजें जो है वो डिजिटली ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको चेंज किया, उन्होंने अपने उस मॉडल को कन्वर्ट कर लिया इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। उससे पहले दे वर गोइंग इनटू लॉसेस। लेट मी टेल यू, पाकिस्तान में पिज़्ज़ा हट लॉस में जा रहा था, ठीक है। आई मीन आई कैन बी रॉन्ग, बट as far as I have studied this concept, or as far as I have researched on this, तो मुझे ये समझ आ गई थी कि रेस्टोरेंट्स इनके जो हैं इसीलिए कन्वर्ट हुए हैं। तो इसमें वैसे मेन काफी सारे चीज, रेस्टोरेंट इनके गायब हो गए, मैं भी कुछ एक दो में जाता तो था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए वहां से। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल आता है कि देखिए जैसे एमएम आलम अब। रोड के ऊपर जो इनका सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था, एमएम आलम रोड के ऊपर इनका सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था, वो हम्म, बेसिकली बंद हो गया बिकॉज पिज्जा के अंदर ना इनोवेशन बहुत कम है। ये तो है बात। ठीक है, मैकडोनल्ड क्यों नहीं बंद होता, केएफसी क्यों नहीं बंद होता? बिकॉज दे कीप ब्रिंगिंग सम इनोवेशन। आप कुछ कह रहे थे? जी जी, मैं यहाँ पे ये कहता कि जैसे अभी ब्रिक्स एंड मोटर्स के जितने भी बिजनेसेस फेल होंगे, बंद हो गए, या ऐसे लोग जैसे आपने कहा जी, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक डिजिटल को नहीं समझते, तो ऐसे लोगों को अगर वो चाहते हैं कि यार अभी जैसे टाइम भी है हमारे पास, कुछ लोगों के पास रिसोर्स भी हैं, तो ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिसके जरिए वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, या डिजिटल एंटरप्रेन्योर के बारे में समझ सकते हैं कि कैसे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आया जा सकता है। सर सबसे पहले की फैक्टर जो है ना पाकिस्तान के अंदर जिसकी बहुत कमी है, दैट इज बेसिकली रिसर्च। आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि आपने रिसर्च करनी है कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। आपने शुरू में कहा था कि 20 साल में मैंने बहुत सारा कुछ किया। बहुत सारा कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सब कुछ करने का शौक था, ठीक है। और मजे की बात यह है कि सब कुछ ही नहीं चला शुरू में। अच्छा। और समटाइम्स अभी भी मैं ये फील करता हूँ कि यार बहुत कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। सो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना फोटे जानना शुरू किया। मैंने कहा यार, IT is the core that I cannot leave ever, ठीक है। That is my passion, that is my degree, that is what I know. Digital is something that I extracted from it, ठीक है। और knowing कि I am a PR person, तो I can do the Perks HR as well, ठीक है। और गेम में खेलने का मुझे शौक है, तो मैंने कहा यार अंडर वन रूफ ये तीन चार चीजें मैं इकट्ठी कर सकता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं HR में घुसा था ना, मैंने सबसे पहले HR की कंपनीज देखी थी, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे बैठी हुई हैं और क्या कर रही हैं, हाउ दे आर रनिंग, व्हाट आर देयर मॉडल्स, वो किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरह से मार्केट कर रही हैं उसको। देन आई स्टार्टेड माई वर्क। और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग इन द फर्स्ट 10 days आई क्रैक्ड अ बिजनेस, ठीक है, फॉर अप्रोक्सीमेटली ₹125,000, ठीक है। मैंने उसका बिजनेस क्रैक किया था विद इन 10 days ऑफ ओपनिंग माई पर्क्स HR। तो पॉइंट वॉज, वो इसलिए किया था बिकॉज मैंने पहले, उससे पहले मेरे पास 3 से 4 महीने की सिर्फ रिसर्च का टाइम था। हम क्या करते हैं कि हम एक्चुअली जल्दी को बहुत अपने सर पे सवार कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ डिजिटल की सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डिजिटली जब आप जाते हैं तो आपकी सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, राइट। आपको इन्वेस्ट राइट। नहीं करना पड़ता, आपकी सबसे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, आप फोन पे भी वो बिजनेस कर सकते हैं, आप मोबाइल उठाएं उस पर शुरू कर सकते हैं, राइट। यार आप रीडिंग करना शुरू कर दें, आई कैन टेल यू द ब्लॉग्स जो आपको पैसे देते हैं रीड करने के, ऐसे ही है। ठीक है। सो डिजिटली आप कितना कुछ कर सकते हैं। तो अभी आपको सबसे पहला फैक्टर ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप में रिसर्च का वो होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको जो भी करना है सबसे पहले डिजिटली आप उसको रिसर्च कर लें। फिर बात आ जाती है सेकंड फैक्टर क्या है, आप रीड करें यार, जो इंटरनेट के ऊपर पड़ा है उसको रीड करो कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। मैं अगर बिजनेस करूं तो कौन सा करूं, मैं ई कॉमर्स स्टोर बना लूं, चल जाएगा।
कैसे चलेगा? लेकिन उससे पहले क्या, मुझे ये एक फर्ज कर नेट पे डाला और मैंने उसको बस कैंपेन लगा दी और वो बिक जाएगा? आप बताएं, बिकेगा? मुश्किल है, उसकी ब्रांडिंग वो चीजें बड़ी मैटर करती है। यस, देयर यू आर। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको स्टडी करना पड़ता है। सबसे पहले आप ये देखें आपका कंपटीशन क्या कर रहा है। आप कंपटीशन की पहले वीकनेस फाइंड आउट करें। ठीक है, आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि यार बिजनेस कौन सा मैंने करना है, फिर उसके पीछे जाते हैं उसके पीछे कितने लोग कर रहे हैं। अगर देर आर 1 मिलियन पीपल डूइंग द सेम थिंग, तो आपकी स्पेस कहाँ है? डिजिटल में ट्रेंड्स चलते हैं, डिजिटल के अंदर रैंकिंग्स चलती हैं, डिजिटल के अंदर आपकी आपके स्टेप्स आते हैं। ठीक है, ये 3-4 फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें। और इनको जब तक आप यूज नहीं करेंगे ना, मैं आपको बता दूं, आपकी कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर लें बड़े से बड़ा और मिलियंस लगा दें, आपका बिजनेस नहीं चलेगा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस ट्रेंडिंग्स। ठीक है, डिजिटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर पब्लिशिंग। आप उसको पब्लिश कैसे कर रहे हैं, आप उसके अंदर कीज क्या उठा रहे हैं। ठीक है, बिजनेस कौन सा शुरू करेंगे जो दूसरा बंदा या तो ना कर रहा हो, या कर रहा हो तो उसकी वीकनेस क्या है। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके बगैर, इनको लर्न करने के लिए हम कहते हैं गूगल नहीं, आप गूगल के अलावा भी देखें, डिजिटल के ऊपर बुक्स आ चुकी हुई हैं। किंडल भरा पड़ा है इसके लिए, अमेजोन भरा पड़ा है। बहुत सस्ती सस्ती सी किताबें हैं यार, इतनी जितनी कि हम मतलब डिजिटली आप $12 के अंदर आप एक बड़ी अच्छी डिजिटल की बुक ले सकते हैं। आप एक दफा पढ़ के तो देखें उसके बुक को। ठीक है, आप डिजिटली पढ़ें। इट्स नॉट दैट यू हैव टू परचेज इट एंड यू हैव टू हैव अ फिजिकल कॉपी ऑफ इट। यू जस्ट रीड इट। ठीक है, फिर आप रिसर्चेस पढ़ें, आपको जर्नल्स हैं उनको पढ़ें, इंडेक्सिंग पढ़ें, आप ऑनलाइन के ऊपर आपकी जो ट्रेंड्स हैं उनको पढ़ें, आपने सर्च इंजन के ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ें। आप इन चीज़ों को जब पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको समझ आती है कि डिजिटल वर्ल्ड काम कैसे करे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। कुछ महीने हुए हैं, मैंने गेमिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि मैंने ये बिजनेस पहले 2 दफ़ा करके मैं फेल हो चुका हूँ। इस दफ़ा मैं फेल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे एक मेंटर हैं जिन्होंने मुझे इस दफ़ा साथ रखा। और जिस वक्त मैं इस वर्ल्ड में घुसा तो मुझे समझ आई यार ये तो वर्ल्ड नहीं है, ये तो पूरा समुंदर है यार। जब तक मैं ये चीज़ें नहीं करूंगा मेरा बिजनेस नहीं चलता। ठीक है तो वो भी डिजिटल बिजनेस, डिजिटल ही है ना। आप उसको ऑनलाइन स्टोर पे जा रहे हैं, गूगल के ऊपर आप उसको डाल रहे हैं, या आप एप्पल स्टोर पे डाल रहे हैं। सो वहां पे कैसे मैंने अपनी जगह बनानी है, मेरी गेम कैसे ऊपर आएगी, मेरी गेम कैसे बिकेगी, कैसे लोग उसको डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको खेलते रहेंगे, कैसे उस गेम के अंदर वो इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, और इट इज अ कॉन्टिन्यूस क्या कहते हैं उसे, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप उसमें यू कीप ब्रिंगिंग द चेंज। और मैं बार बार इसलिए चेंज का वर्ड कह रहा हूँ बिकॉज इफ यू डोंट ब्रिंग अ चेंज इन इन द वर्ल्ड, आप कुछ नहीं कर सकते। देखें, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं जो मास्क बेच रहे हैं। ठीक है, चेंज मेकर्स वो होते हैं जो उन मास्क की बजाय वो नेक्स्ट एरा को देख रहे हैं कि यार इस मास्क, ये तो मास्क है, ये तो चलो चल रहा है, ये तो रन ऑफ द मिल हो जाएगा, हर बंदा ये बेच लेगा। ठीक है, मैं इससे अगला काम, अगला स्टेप क्या करूं? सो दैट इज द स्टेप दैट यू नीड टू फाइंड आउट एंड देन स्टेप इनटू इट। फिर जाके आप यू कैन बी अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। मतलब अगर इसको थोड़ा सा मैं सम अप में देखूं तो रिसर्च जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मतलब आप कहते हैं, और मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि विदाउट रिसर्च मैंने भी काफ़ी सारी वेबसाइट काफ़ी सारे ब्लॉग स्टार्ट किए लेकिन वो नहीं काम कर सके। लेकिन अब जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके मैं चीज़ों को लेके आ रहा हूँ तो मुझे भी आइडिया हो रहा है कि वो मैं कुछ और समझ रहा था लेकिन एक्चुअल रियलिटी में वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। सो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कॉपी पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है जिसकी वजह से हम लोग इसमें बहुत हाँ ज़्यादा जी। पीछे रह गए। अच्छा, जैसे आपने कहा जी रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस तरह से और क्या उन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होने से पहले पता होना चाहिए? ठीक है, एक रिसर्च तो एक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, वो तो पता होना चाहिए। उसके अलावा और कौन से मेजर फैक्टर हैं जो आप समझते हैं कि एक इंसान को पता हो जब वो डिजिटल वर्ल्ड में एंटर हो रहा हो? देखें सर, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं एंटर होना चाहता हूँ। ठीक है, बिकॉज आपकी एंट्री इस बेस पे है कि व्हाट आर यू एक्चुअली रेडी फॉर इट और नॉट।
देखिए एक्चुअली होता है ये है कि कोई भी बिजनेस करना हो ना, तो सबसे पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, दैट यू हैव टू, एंड देन यू हैव टू कंसिस्टेंट टू बी कंसिस्टेंट ऑन दिस, ठीक है। जो ये रिसर्च, तो मैं आपको एक की फैक्टर बता रहा हूँ जिसके अंदर है। फिर मैंने आपको कहा कि दूसरा की फैक्टर वेरी बिग फैक्टर, स्टार्ट करने के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं कि हम उसको स्टार्ट करने के लिए वो क्या करें। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, या स्टार्ट करने के लिए आप सिर्फ एक प्रोसेस को फाइंड आउट करें कि आप करना क्या चाहते हैं, उस करने को अपना बिजनेस मॉडल तैयार करें। लेकिन वो बिजनेस मॉडल शुड बी फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड। ये ना हो कि आप कर रहे हैं और जाके ब्रिक एंड मोटर मॉडल के ऊपर आप काम शुरू कर दें, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली लोगों के लिए मेन चीज है ना मनान, वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। मैं अपने आजकल ना मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं ग्लोबल। मेरी एक और मेंटर हैं जिनसे मैं आजकल लाइफ एलिमेंट सीख रहा हूँ अपने। आपका एक एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के, ठीक है। तो एवरीबॉडी शुड नो देयर ओन एलिमेंट, ठीक है। मुझे अपना एलिमेंट जब पता लगा तो मुझे ये समझ आई कि यार मैंने अपना तो समझ लिया, मैं दूसरों का एलिमेंट समझूंगा, मैं उन 5 एलिमेंट्स को समझूंगा, तो मुझे समझ आएगी कि यार जो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है उसका एलिमेंट वो कौन से एलिमेंट में फॉल कर रहा है और मेरी उसके साथ कैसे सेटिंग होनी है, ठीक है। इसी तरह डिजिटल के अंदर भी जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आप एलिमेंट फाइंड करते हैं अपना, कि यार मैंने बिजनेस करना कौन सा है, उसकी जगह कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको, क्या मैं उसको फिजिकली भी कोई ऑपरेशन दे रहा हूँ या मैंने डिजिटली स्पेस में रहना है, ठीक है। और ये सारी लर्निंग आपकी डिजिटली मौजूद है। आपको पता ही है कि वेब के ऊपर कितना डाटा पड़ा हुआ है, इतना डाटा पड़ा हुआ है कि आप लर्न भी वहीं से कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है जी कि आप इंटरनेट और अपना लैपटॉप लें और अपने एक कमरे के अंदर खामोश होकर बैठ जाएं, अपना मॉडल बनाएं, बिजनेस मॉडल आप फाइंड आउट करें कि आपने करना क्या है, उसके अंदर एंटर होके उस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर तब आप घुस सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप उसको सबसे पहले फाइंड आउट करें, उसी पे रिसर्च कर लें कि यार मैंने करना क्या है। और उसको रिसर्च करने के लिए अगेन आपको डिजिटली जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लैपटॉप तो चाहिए चाहिए, इंटरनेट तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो मेन फैक्टर्स ही ये हैं जिसके अंदर आप डिजिटल में घुसने के लिए आपने ये कंपोनेंट्स रखने ही रखने अपने पास। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो ये कि मार्केट रिसर्च करना सीख लिया एक बंदे ने, ये कंपोनेंट्स आ गए, कंपोनेंट्स रखने के बाद उस पर काम शुरू कर दिया। फिर जैसे आपने भी शुरू में कहा कि लोग हफ्ता काम करते हैं, 2 हफ्ते काम कर लिया, महीना काम कर लिया, उसके बाद फेड अप हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि दी तो शायद चलना ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि एक बेसिक एंटरप्रेन्योर, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर को अगर वो काम शुरू करे तो कितना मिनिमम टाइम उसको ज़हन में रखना चाहिए कि यार इतना टाइम मुझे लगेगा ग्रो होने के लिए, इससे पहले ग्रोथ बाय चांस हो सकती है, लेकिन इस टाइम तक मैंने काम करना है तो ग्रोथ होगी। अच्छा, in broader perspective, what we suggest now, we suggest approximately 12 months। हम एक जो है उसके लिए आपको पेशेंस, अच्छा किसी भी बिजनेस में आपको पेशेंस बहुत चाहिए होते हैं। रिस्क लेना है आपने, अपनी बहुत सारी चीज़ों को आपने कंप्रोमाइज़ करना है, सेक्रीफाइस करना है, आपने अपने टाइम को कंप्रोमाइज़ करना है, आपने रिसर्च के ऊपर टाइम लगाना है, आपने डिसाइड करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप, हम जो टाइमलाइन देते हैं नॉर्मली, वो देते हैं 12 मंथ्स की, कि इन 12 महीनों को आपने सिर्फ ऐसे देखना है कि आपने सिर्फ इसको, आप यूँ समझें कि यू आर इन्वेस्टिंग इन इट एंड देन यू विल स्टार्ट अर्निंग बैक, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी प्लानिंग टू, आई मीन जिस तरह के आपके आपके जिस तरह की हम रिकमेंडेशंस देते हैं, हम जिस तरह के सजेशंस दे रहे होते हैं अपने अपने क्लाइंट्स को, हम दे रहे होते हैं जिस वक्त सजेशन या प्रपोजल दे रहे होते हैं, तो वी टेल देम कि यार इट विल टेक 3 to 6 months, ठीक है। लेकिन वो भी, इसके पीछे मेरा शायद 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, फॉर डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। और कई दफ़ा वही चीज़, हमारी लर्निंग ऐसी होती है कि हम उसको 3 महीने के अंदर अंदर उठा लेते हैं। कई दफ़ा हम इस तरह के फैक्टर्स भी ले लेते हैं कि जो हम एक रात में भी उठाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है।
वो वन नाइट स्पैन जो होता है, आप ये सोच लें कि यार आज मैं शुरू करूंगा, कल मेरे पास 400 यूजर्स होंगे, मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाएगी एंड देन आई विल स्टार्ट मोनेटाइजिंग इट। यू कैन नॉट, राइट? यू नीड टाइम, यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन इट। आप 3 to 6 months का एक एक्सपर्ट बंदा आपको टाइमलाइन देता है, और हम एक जो न्यूबी होता है या फ्रेशर होता है इन दिस वर्ल्ड, हम उसको कहते हैं यार 12 महीने तो आप अपने जहन में रखें। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर, उसके जहन में क्वेश्चन पता है क्या आता है? यार 12 महीने का एक्सपेंस मैं कैसे बर्दाश्त? ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि डिजिटल मीडिया का बिजनेस सबसे सस्ता बिजनेस कैसे है। ठीक है, आप एक रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, आपको एक बत्ती चाहिए, एक पंखा चाहिए और एक लैपटॉप, एक इंटरनेट चाहिए। टोटल खर्चा 10,000 रुपये महीना। ये आपको ऐसे। जहन में रखना है। 1,20,000 रुपये, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, क्योंकि कौन किस डेरिवेटिव से क्या गलती कर लेता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते, राइट? बट 1,20,000 साल का बनता है। अगर एक लैपटॉप उठाऊं और अपना इंटरनेट लूं और साथ में अपना मोबाइल लेकर बैठ जाऊं, तो मुझे ये पता है कि मैं साल कंसिस्टेंटली अगर काम करूं तो बाय 1 ईयर आई विल बी अर्निंग एटलीस्ट समथिंग। ठीक है। सो 12 महीने को आप अपने जहन में रखें, और इन फैक्टर्स को कि आपके इन 12 महीने में मिनिमम एक्सपेंस होना चाहिए और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स होने चाहिए आपके। 12 महीने के बाद बेशक आप 2 से 3 घंटे भी देंगे ना, तो यू, आई कैन बेट ऑन दिस, यू विल बी सो मच एक्सपर्ट कि यू विल बी एबल टू अचीव मोर इन लेस टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे फॉर द मोटिवेशन पर्पसेस, मतलब जैसे आपने कहा जी 1,20,000 की एक रेशो आपने निकाल लीजिए, अगर वो 10,000 मंथली लगाता है, तो अब यहाँ पे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके दिमाग में, जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स है खास, उनके दिमाग में आता है कि यार चलो ठीक है हम लोग 1 साल लगा लेते हैं, लेकिन 1 साल के बाद पैसे कितने कमाएंगे? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं, ये मेरे हिसाब से हर दूसरे बंदे का होगा कि आरओआई जो है, अगर हम लोग हाँ, काम करते हैं 6 मंथ 1 ईयर, तो उसके बाद आरओआई हमें क्या नजर आ रही है इसके अंदर? देखें, फ्लॉलेस फ्लॉलेस बिजनेस के अंदर और फ्लॉलेस डिजिटल बिजनेस के अंदर देर देर इज एक्सपेक्टेड आरओआईज आर मोर देन 200%। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं बिजनेस करते ना, तो फिर गाहक और मौत का नहीं पता होता। ठीक है। ऐसे। तो मैं इसको बड़े सिंपल दो वर्ड उसमें लाइंस में एक्सप्लेन करता होता हूँ। किसी भी बिजनेस को कितना टाइम लगता है और वो फिर कितना अर्न करता है। आपके पेशेंस आप जैकमा से सीख लें। जैकमा टुक टाइम टू टेक ऑफ। ठीक है। बट व्हेन ही टुक ऑफ, ही इज द रिचेस्ट, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट। ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट हिज रिचनेस, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम हिज। आपने जैकमा नहीं बनना यार, यू आर यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर यू। ठीक है। इसी तरह मार्क जकरबर्ग को कितना अर्सा लगा? ही स्टार्टेड फेसबुक इन 2003। आज क्या है 2020? व्हेन वाज द टाइम जब मार्क जकरबर्ग जो है वो फेसबुक को लेके ही वन, ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट। कब था? 2010 के बाद। इट टुक हिम 6 to 7 years to be known as the biggest social connectivity platform। ठीक है। तो सबसे की फैक्टर्स क्या हैं? की फैक्टर्स यही हैं कि आप पेशेंस रखें, आरओआई आप अंडरस्टैंड करें। अगर आपकी प्लानिंग फ्लॉलेस है तो यू कैन गो अप टू 200 to 250% मोर देन व्हाट यू आर स्पेंडिंग। 1,20,000 रुपये कुछ भी नहीं है यार। आप सिर्फ, मैं आपको बताऊं, आप डेली एक यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कर दें। आपने रेहान अल्लाह वाला का नाम सुना होगा। ठीक है। जी जी। मैं उनको एक या दो दफे मिला हूँ। बड़े अच्छे मेरे लिए वो मेंटर हैं, डिजिटल मेंटर हैं। मैं आपको बताऊं, ही इज अ डिजिटल मेंटर फॉर मी। ठीक है। आई मेट हिम इन 2012, जिस वक्त मैंने पाकिस्तान सोशल मीडिया फोरम लॉन्च करना था, एंड आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम ऑन बिकॉज ही वाज बिजी। तो उन्होंने फिर डॉक्टर सुजैना को भेजा था। ठीक है। लेट मी टेल यू कि उनकी आज तक की जो सक्सेस है ना, ही स्टार्टेड दिस डिजिटल बिजनेस इन 2000 सम ईयर, और वो सिर्फ एक सबसे ज्यादा
सक्सेसफुल बिजनेस उनका क्या रहा है, यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइजेशन से की जाती है, इम्प्रूव कर गए हैं। अब हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पहले बहुत सारी चीज़ें थी, अब GDPR आ चुके हैं, प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं, ये सारा कुछ स्टडी करना पड़ता है। लेकिन बहुत सिंपल रूल ये है कि ROIs कैन गो अप टू 200 to 250% इफ यू वर्क वेल। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर चेंज के साथ, प्रॉपर नीश फाइंड करके, चैलेंज लेके, एंड देन प्रॉपर कम्युनिकेशन टू द कस्टमर करके, देन यू कैन विन इनटू विन विन। लेकिन जी अगर बिल्कुल, आप एक्चुअली ये मैं भी कहें कि मतलब आप रेहान 100 रुपये लगा के, अगर आप ये कहें कि 100 रुपया लगा के मैं कल ही 1200 रुपये कमा लूं, तो ये नहीं होगा। एग्जैक्ट फिगर तो हम अप्रोक्सीमेटली ऐसे कहेंगे ना। ऐसे बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि रेहान वाला साहब जो है वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में एक जो स्टूडेंट है, मेल है या फीमेल है, ऐसे कौन से अदर प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के अलावा और कौन सी ऐसी वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे वो जाके काम कर सकते हैं और उनके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो जैसे ऐप डेवलपमेंट है या वेबसाइट डेवलपमेंट या हैकिंग, उस फील्ड में नहीं ज़्यादा तो लोग जाते, तो इस तरह की जो आसान चीज़ें उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? लेकिन यार सबसे आसान चीज होती है बोलना और अदाकारी करना। ठीक है। हम्म। आप दानिश अली को देख लें, उसने यूट्यूब से स्टार्ट किया। आप जैद अली को देख लें, उसने यूट्यूब से स्टार्ट किया। ठीक है। उसने क्या बनाना शुरू किया था। और पाकिस्तान में कई हैं, मैंगो बास को देख लें, दे स्टार्टेड फ्रॉम यूट्यूब, उन्होंने चैनल वो स्टार्ट किया, फिर अपने ब्लॉग डेवलप किया। ब्लॉग डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने वही $25 की होस्टिंग और डोमेन लेनी है। ठीक है। और जो आपके दिल में है लिखते जाना है। फर्क हम्म। सिर्फ ये है कि वो जो लिखना है वो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेट पे हाई रैंक पे चल रहे हो। सिर्फ की यहाँ पे है कि हाई रैंकिंग वर्ड्स, जिसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है। और फिर हैशटैग का कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा सा पढ़ लें, आप हैशटैगिंग स्टार्ट करें। आई कैन बेट कि आप किसी की वेबसाइट पे क्यों जाते हैं यार, अपनी वेबसाइट बना लें। ठीक है। अपनी वेबसाइट हम्म। बनाएं, उसी को इम्प्रूव करें, उसी पे। यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट की बात करें तो आपको 100 स्टूडेंट नहीं मिलते यार, 100 स्टूडेंट्स आपकी वेबसाइट पे काम करना शुरू कर दें, आप उनसे ही अर्न करना शुरू कर देंगे। ठीक है। मैं आपको डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ। मैं आपको वर्ल्ड ओवर ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ। ट्विच के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सिर्फ आपने वॉच पार्टी करनी है एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग। ठीक ऐसे। है। कुछ भी नहीं करना, क्या करना है आपने, इस तरह के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन आप सोच लें कि मैंने ये करना है, एंड देन यू स्पेंड टाइम ऑन दैट। कोई भी चीज आपको पहले दिन $1 लाख नहीं देगी, दैट विल टेक टाइम। ठीक है। एक महीने देखें, हम क्यों कहते हैं कि सब कुछ डाटा पे चल रहा है, डाटा, सब कुछ डाटा पे चल रहा है, हर चीज डाटा के ऊपर है। आप अपनी डाटा क्या है, ट्रैफिक, ट्रैफिक जितनी आपकी ट्रैफिक इन एंड आउट हो रही है वो। सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई, जितनी भी यूथ है ना, जब जितने हमारे फ्रेशर्स हैं, मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ यार, अपना स्टार्ट करना है तो अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर दो या यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो। आई वॉज लेट इन डूइंग दैट बिकॉज मैं जरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में चल रहा था या डिफरेंट बिजनेसेस में था। लेकिन मैंने, आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल इन 2006 में भी, लेकिन आई स्टार्टेड मोनेटाइजिंग इट इन 2018। ठीक है। तो इट इज ओनली अबाउट द टाइम, दिस इज द टाइम नाउ। आप एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, आपकी अपनी रिसर्च है, आप उसको रिसर्च करें, प्रॉपरली करें। और सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें कि अब कॉपीराइट नहीं काम करता, प्लेजरिज्म एक्ट, ऑलवेज स्टॉप इट। ठीक है। तो दिस इज दीज आर द फैक्टर्स, इनको लेकर चलें। मैं आई कैन टेल यू कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान से उठना शुरू हो जाएगी बहुत सारी। अच्छा, यहाँ पे एक और, जैसे आपने कहा कि प्लेजरिज्म आपने रखना माइंड में, कॉपी पेस्टिंग अब नहीं चलता इंटरनेट के ऊपर। उससे पहले आपने बात की थी रिसर्च जो है उसको आपने माइंड में रखना है, तो इसके अलावा और कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको आप समझते हैं कि ये हर बंदा अपने दिमाग में रख के चले डिजिटल में अगर उसने आना है? जैसे ट्रेंड की भी बात आपने थोड़ी सी की थी बीच में।
मैंने आपको बताया ना कि देखें आप जो डिजिटल के अंदर आप जाते हैं ना, इनके अलावा चीज़ें वही आती हैं, चेंज के ऊपर आप काम करें, आइडियाज़ पे काम करें, नीश पे, इनोवेशन पे काम करें, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं ना इजीली, ये अगर हम देखें कंपोनेंट्स हमेशा घूम फिर के यही आएंगे आपके सामने। आप जितना मर्जी इंटरनेट खंगाल लें, आई कैन बेट ऑन दिस कि ये घूम फिर के वही हम कह रहे हैं, यार तेरा आइडिया क्या है, तुम्हारा आइडिया क्या है, तुम बताओ आइडिया, लेट्स डिस्कस योर आइडिया। फिर उसके ऊपर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स आ जाएंगे। उससे पहले यार आपके आइडिया के ऊपर आप अपने आइडिया पे काम करें, उसकी प्लानिंग करें, उसका बिजनेस मॉडल बनाएं, आप अपना टाइम डेडिकेट करें, उसके अंदर बैठ के आप उससे डिस्कस करें एंड देन गेट इनटू इट, ठीक है। अगर कोई ऐसा फैक्टर आपके जहन में आता है जो कि आप समझते हैं कि आपको नहीं समझ आती, तो डिस्कस विद सम सीनियर। आप कंसल्टेंसी ले लें, बहुत सारी फ्री कंसल्टेंसी, मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा काउंसिल करता हूँ बहुत दफ़ा। तो पॉइंट ये है कि आप इन चीज़ों के ऊपर काम, सिर्फ टाइम अपना ज़रूर निकालें यार इस काम के लिए। देखें रिसर्च करेंगे आपको, मैं आई कैन बेट ऑन दिस कि आप मेन फैक्टर रिसर्च में, अच्छा आप रिसर्च में आप क्या चीज़ लेते हैं, रिसर्च में आप सिर्फ बिजनेस नहीं लेते, आप रीड कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट यू शुड डू, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर वर्किंग इन द मार्केट, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सर्विसेज दैट आर वर्किंग इन द मार्केट। उन सर्विसेज को चलाने के लिए मुझे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स चाहिए, ठीक है। और फिर उनके प्रोज एंड कॉन्स के, किस केस को कहाँ कहाँ नुकसान हुआ था। इतनी केस स्टडीज पढ़ी हैं ऑनलाइन जिसकी कोई इंतहा नहीं है यार, किसने क्या प्रोजेक्ट चलाया था वो लूज हो गया। हाई फाइव 1991 में ऑर्कट आया था, ठीक है, उससे पहले हाई फाइव चलता था, माई स्पेस था, ठीक है। मैं आपको अपने ज़माने की बातें बता रहा हूँ, शायद आपकी विदाई से भी पहले की बातें हो, ठीक है। तो अब हम, मेरा हाई फाइव पे आज भी अकाउंट है, ठीक है, माई स्पेस पे भी है, ऑर्कट पे हमारा अकाउंट होता था। तो ये सारी चीज़ें भी तो थी। फेसबुक क्यों चल गया, लिंक्डइन क्यों चल गया, ठीक है, ट्विटर ही क्यों चल रहा है, बिकॉज दे इनोवेटेड इट, दे ब्रॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, उन्होंने एक्सपेंड किया इसको एक्सपेंशन में लेके गए, एंड देन दे डिड नॉट स्टॉप, दे कीप अपडेटिंग इट। आज भी फेसबुक ने अपना एक नया एनवायरनमेंट निकाल दिया है, ठीक है, ऐसे है। लेआउट नया निकाल दिया है। क्यों? बिकॉज कौन सा वर्ड मैंने बोला था, चेंज। अगर आप एक ही चीज देखते जाएंगे तो वो मोनोटनी हो जाएगी। पहले हम इसको वॉल कहते थे, मेरी वॉल के ऊपर, फिर हम इसको टाइमलाइन कहते थे, अब ये न्यूज फीड बन गई है, ठीक है। बिल्कुल सो ऐसे। दैट इज व्हाट इज इट, ये चेंज है। न्यूज फीड क्यों बन गई है, इसके पीछे भी एक रिसर्च है, अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। न्यूज फीड इसलिए बन गई है बिकॉज पीपल आर एक्चुअली गिविंग न्यूज अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। उससे पहले, बिल्कुल। सबसे पहले वॉल क्यों थी, क्योंकि ये मेरी पर्सनलाइज्ड एक चीज थी, इसीलिए उसको हम कहते थे कि ये मेरी दीवार है यार, मेरी वॉल है। टाइमलाइन क्यों थी, क्योंकि वट एवर द टाइम दैट यू आर कमिंग अप, आप उस टाइम को वो वहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इसको टाइमलाइन का नाम दे दिया था। देखिए वर्ल्ड के अंदर ना थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और वो यही सोशली इसको एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट वर्ड्स निकालते हैं। सो व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं निकालते। अब देखें कार फर्स्ट का पाक व्हील्स आ चुका हुआ था, फिर कार फर्स्ट का क्या क्या जरूरत थी, लेकिन उसने ऐसे। आइडिया क्या किया, चेंज कर दिया, कम एंड गेट मनी, ठीक है। करीम चल रहा था, उबर चल रहा था, एयरलिफ्ट ने आके मार्केट को टेक ओवर कर लिया। ऐसे है। आइडिया क्या था, मैसिव के साथ प्ले कर लो, चेंज, मैसेज को प्ले करके लो कॉस्ट के अंदर प्ले किया, ही वन इट, ठीक है। स्विल ने भी यही किया, लेकिन स्विल सरवाइव नहीं कर रहा, एयरलिफ्ट सरवाइव कर रहा है। फैक्टर्स क्या हैं, फाइंड आउट करें ना यार, उसके अंदर से नीश निकाल लें। दराज के आपने बात की थी, दराज की, मैं बात करता हूँ अलीबाबा की, मैं बात कर रहा हूँ ईबे की, अमेजोन की। आप वहां से आइडियाज उठाएं और दराज से अच्छा प्लेटफॉर्म दें, छोटा लाएं, अच्छा लें। कस्टमर आपका क्या चाहता है, डिजिटल का जो कस्टमर है ना, वो चाहता है कि आप जो है इकोनॉमी को सामने रखें, क्वालिटी सर्विस को सामने रखें, आप डिलीवरी को सामने रखें,
एंड बिफोर ऑल ऑफ दीज आपका आइडिया, दैट इज द चेंज दैट यू कम्युनिकेट टू द कस्टमर वेल, एंड द टाइम, राइट टाइम उसका होना चाहिए कि यार इस टाइम पे अगर ये आइडिया मैं लॉन्च करता हूँ तो विल इट वर्क और नॉट। मैं आपको बताऊं हेल्थ सेक्टर के अंदर इतना गैप पड़ा हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और बहुत कम लोग हैं जो उसको रियलाइज कर रहे हैं अभी तक। आप इस पैंडेमिक से ही सीख लें, पैंडेमिक की वजह से कितने लोग एनेबल हुए हैं एंड दे आर सेलिंग इवन दीज प्रोडक्ट्स, किट्स, पीपीज ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या है? डिजिटल स्पेस है। बिजनेस व्हाट्सएप क्यों आया था? इसीलिए आया था बिकॉज दैट्स अ डिजिटल स्पेस। अब तो उन्होंने उसी के अंदर एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स दे दिए हैं, ठीक है। पहले गूगल आपको एड्स की मोनेटाइजेशन दे रहा था, अब फेसबुक भी दे रहा है। ऐसे ही है। तो इसी तरह बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनको आप, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं आई यूज सम अदर प्लेटफॉर्म देन गूगल फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ ऐप फ्रॉम एड्स। क्यों? अच्छा। मैं अपनी इकोनॉमी देखता हूँ कि मुझे कहाँ पे लेस स्पेंडिंग है और कहाँ पे मुझे ज्यादा रेवेन्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने रिसर्च से सीखा है, ये मैंने चेंज से सीखा है, ये मैंने इनोवेशन आइडिया मैंने देखा, प्रोज एंड कॉन्स निकाले, बिजनेस मॉडल देखे। फिर मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि गेमिंग वर्ल्ड के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो आपको पता लगता है यार ये सिर्फ वर्ल्ड नहीं है, इट्स ए समुंदर। यार वो सारे फैक्टर्स अंदर घुसोगे तो पता चलेगा। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर घुसें, इसको देखें, इसको खंगालें, इसमें बहुत पैसे पड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे आपको मतलब आइडिया होगा, सब लोग भी जो देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि पिछले तकरीबन 2 महीने से, खैर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आज लॉकडाउन को। पिछले 2 महीने में जितना भी जो इनोवेशन आ रही है, जितना भी जो काम हो रहा है वो डिजिटल फील्ड में ही हो रहा है, क्योंकि सारे लोग घरों में बैठे हैं और सारा कुछ डिजिटली चल रहा है बीच में से। और अभी जैसे मतलब एक हफ्ता पहले इन्होंने लॉकडाउन को थोड़ा सा ईज भी किया हुआ है, शॉप्स भी ओपन हो रही हैं, मॉल्स भी ओपन हो रहे हैं, चीज़ें थोड़ी सी वापस अपने ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। और ईद के बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि लॉकडाउन में मतलब थोड़ी सी कमी भी होगी। लेकिन उसके बिल्कुल साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जी कोरोना वायरस की जो फर्स्ट वेव थी वो अभी गुजरी है, अभी एक सेकेंड वेव ने भी आना है, एक थर्ड वेव ने भी आना है, और अगले 2 साल तक माइट भी हो सकता है कि शायद हमें वैक्सीन के बगैर इसी तरह सर्वाइवल करना हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 2 3 4 महीनों में बिजनेस की क्या सिचुएशन होगी, और डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स इसके अंदर क्या वाइटल रोल प्ले करेंगे जिसके जरिए वो बच सकते हैं? क्योंकि इसमें ब्रिक्स एंड मोटर्स के जो हालात हैं वो ये कि डेली बेसिस पे हजारों लाखों की तादाद में कंपनीज आ रही हैं जो कि बैंक करप्ट हो रही है। तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि बिजनेस सिचुएशन क्या होगी आने वाली कुछ देर में? लेकिन यार बिजनेस सिचुएशन तो जब हम उसके ब्रिक एंड मॉर्टर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तो मैं आपको बता दूं कि दैट इज बेसिकली, वो तो टफ है। वो तो अब टूवर्ड्स आप यूं समझ लें कि हम लोग बेसिकली चूंकि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम तो है। तो जितने भी लोग हैं मैं आपको बताऊं कि इवन अमेरिका के अंदर अभी हम प्रीवियसली तो कुछ कुछ अर्से पहले ही हम अपने क्लाइंट के लिए कुछ रिसर्च कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 वीक्स अगो। तो वहां पे भी इस वक्त आपको पता है कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 300%, ठीक है। इवन ओके। अगर हम फूड शॉप्स की बात करें, हम क्लोथिंग की बात करें, हम इनकी बात करें, तो इन सारी चीज़ों ने होना है। देखें एक सबसे एक वर्ड होता है ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो डिजिटली आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही डिफरेंट सर्विसेज पे स्टार्ट करते हैं, यू विल फाइंड आउट रेवेन्यू इन इट। फ्यूचर आपका डिजिटल पे जा रहा है बिकॉज आपने ये देखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स क्या कह रहे हैं इस वक्त, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही हैं, WHO ने कह दिया दिस दिस इज नॉट गोइंग टू एंड, वी हैव टू लिव विद इट, ठीक है। जब हमें इसके साथ ही रहना है देन वी हैव टू डिफाइन आवर वेज हाउ टू सिक्योर आवर सेल्स। तो सबसे अच्छी सिक्योरिटी क्या है यार? मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, डिजिटली सारा काम करूँ। एंड लेट मी टेल यू कि लोग इतने प्लेटफॉर्म्स बना चुके हैं कि यू डोंट नीड टू लर्न टेक्नोलॉजी, यू नीड टू लर्न बिजनेस, डिजिटल बिजनेस। कि आप आपने बिजनेस कौन सा करना है और कैसे करना है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है। आप टेक्नोलॉजी को लर्न ना करें बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है और ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप सिंपल सी आप एग्जांपल ले लें, अपवर्क अवेलेबल है, फाइवर अवेलेबल है, फ्रीलांसर अवेलेबल है, सीडो.com पे डोमेन्स की ट्रेड कर लें आप। आई कैन टेल यू किस तरह से करनी है यार, ठीक है। GoDaddy.com पे जाएं, वहां पे डोमेन की मार्केट प्लेस है पूरी, वहां पे ये टेक्नोलॉजी
है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ना कुछ बनाना है और ना ही कुछ उसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। आपने क्या करना है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, $50 $100 की इन्वेस्टमेंट करें, इधर से उठाया इधर बेच दिया, ठीक है। तो ट्रेड है, ऐसे ही। डिजिटल ट्रेड्स आर अवेलेबल, ठीक है। ये चीजें आपको रिसर्च करने से पता चलती हैं। तो पॉइंट मेरा सिर्फ यही है कि फ्यूचर इज डिजिटल, और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सबसे बड़ा अपने आप को अंडरस्टैंड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं, बस, ठीक है। एंड देन एंटर इनटू द डिजिटल वर्ल्ड, डू द रिसर्च, फाइंड आउट द चेंज, फाइंड आउट द आइडिया दैट यू वांट टू वर्क ऑन। अगर आपने रन ऑफ द मिल काम भी करना है तो उसके अंदर से भी आपको कोई ना कोई नीश तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना यार। जो लोग कर रहे हैं वो आप करोगे तो वो तो आप फेल हो जाओगे। सो फ्यूचर इज डिजिटल सर, लेट मी टेल यू। ठीक है, आपकी टॉक से खैर मतलब अगर मैं एक थोड़ी सी चीज़ को थोड़ा कंक्लूड करूँ तो वो ये है कि आने वाले दिनों में जो बिजनेस है, जो चीज़ें वो डिजिटल हैं, और डिजिटल में जो मेजर कंपोनेंट है वो ये है कि रिसर्च है। और एज ए पाकिस्तानी हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम लोग इस फील्ड में बहुत पीछे हैं। और आल दो बहुत सारी ऐसी जगह फील्ड में हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो भी कर रहे हैं, जैसे फ्रीलांसिंग में हम लोग बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में भी माशाल्लाह से पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। बट स्टिल जो हमारी जो मिडिल क्लास की जो हमारी जो ऑडियंस है, मेजोरिटी जो ऑडियंस है, जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में से पढ़ के निकलती है, उनका एक माइंडसेट यही होता है कि आप जो है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करें, इंटरनेट के ऊपर जो चीज़ चल रही है उसी को कॉपी किया, थोड़ा सा चेंज चेंज किया और आपने चला दिया। रिसर्च का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो हम लोगों को आज हमारा ये शो जो है देखा, उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वो बहुत सारे लोग इंस्पायर हो गए कुछ चीज़ों से, जो है वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हालात हैं वो काफ़ी ख़राब होंगे। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि गूगल का जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है दैट इज़ अबाउट 155 बिलियन, और हमारा जो पाकिस्तान का टोटल लॉन है दैट इज़ अबाउट 100 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो खाली एक गूगल जैसी एक कंपनी बना लो, ठीक है, वो एक साल में आपके सारे निकाल देगी, देन यू हैव ओपन कंट्री और आप फिर जो मर्जी करें। तो इतनी बड़ी इसमें एक चीज़ है। तो सर थैंक यू सो मच, आपकी आज टॉक से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे भी क्लियर हुई रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर यू आर मोस्ट और वेलकम। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करता चलूँ मनान, क्विकली वी आर क्लोजिंग। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करता चलूँ, कोलैबोरेशन इज अ वेरी बिग थिंग। अब आप कभी भी देखें, ट्रस्ट फैक्टर्स एस्टेब्लिश करें। मैं आपको छोटी सी देखें, मैंने भी बहुत सारे फैक्टर्स से सीखा है, हमारे भी फेलियर्स से, और उन फेलियर्स के बहुत बड़े बड़े जो चीज़ें मुझे समझ आई वो मैं छोटी सी अपनी ऑडियंस के साथ इसीलिए शेयर कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये हमारे वो वाले फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में से निकाल दें तो देर इज नो बिजनेस दैट वी कैन नॉट अचीव, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं, ठीक है। ऐसे ही। दूसरा, कहते हैं कि तिजारत जो है ना, या किसी भी किस्म की तिजारत हो, चाहे वो डिजिटल तिजारत है, बिजनेस है, सच बोल के करें, झूठ बोल के बिजनेस ना करें। जहां आप झूठ बोलेंगे वहां पे आप दो की बजाय चार का खसारा ले लेंगे प्रॉफिट करने की बजाय, राइट। तीसरी चीज राइट। जो है, जब आप कोलैबोरेट करें तो बी ऑनेस्ट विद योर कोलैबोरेटर एंड एक्सपेक्ट कि वो भी आपके साथ ऑनेस्ट होगा। नंबर थ्री, द मनी दैट यू अर्न, आप ये बात जैकमा से भी सुन लीजिएगा, जो पैसे आप कमाते हैं उसमें से एक फिक्स्ड हिस्सा आप रिटर्न करें टू द सोसाइटी। दैट मनी इज नॉट योर्स। आप जिस दिन ये सोच लेंगे और समझ लेंगे कि वो पैसे आपके नहीं है, आप उस दिन, आई कैन टेल यू कि यू विल स्टार्ट मेकिंग 17%, 17 टाइम्स ऑफ व्हाट यू आर मेकिंग इट टुडे, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो मैंने अपनी 9 से 10 साल की इस बिजनेस लाइफ में सीखे हैं। और छोटी छोटी कामों में से छोटा सा रेवेन्यू लेने की बजाय बेहतर है कि आप बड़ा रेवेन्यू ले लें, बड़ा काम कर लें, लेकिन साफ तरीके से करें। बिकॉज होता क्या है कि हम ये देखते हैं, क्या होता है कि यार हम किसी दोस्त को देखते हैं, यार उसको कोई चीज़ चाहिए है, अच्छा यार ये मैं करा देता हूँ। अब क्या है कि अगले बंदे ने इतने पैसे लेने हैं, बीच में अपने पैसे रखे, दोस्त को हमने कर दिया, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वो आपके लिए गलत चीज हो जाती है। सो ऑलवेज गो विद द ऑनेस्टी इन द बिजनेस। ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर ये हेल्प करते हैं ऑडियंस को तो इंशाल्लाह ताला आई कैन टेल के नोबडी विल फेल।
नहीं, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि कम्युनिटी में सब हमें करना चाहिए। वैसे भी दीन की तरफ से भी है, और जैसे आप कह रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो चीज़ बड़ी उसमें आ रही है। तो सर इसी के साथ हमारा जो है वो टाइम भी एंड होने वाला है। तो मैं चाहूँगा अगर आप ऑडियंस को कोई सजेशन देना चाहें, कोई नसीहत करना चाहें कि जी आप जो सिचुएशन उसमें उनको क्या करना चाहिए, या क्या ऐसी चीज़ें जिसका वो देखें। लास्ट एक छोटी सी सजेशन। देखिए, मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से फिर से वही सजेशन दूंगा कि ऑनेस्टी से अपने बारे में जानें, अपना पैशन देखें, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, और जो आप कर सकते हैं वो करें, जो आप नहीं कर सकते उसमें कभी भी हाथ मत डालें। ठीक है, ये बहुत छोटी सी नसीहत इसलिए है कि जो चीज़ आपको समझ आ जाए, और जिस ये नहीं है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, और ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको कुछ नहीं आता, यू कैन ऑलवेज लर्न। अल्लाह ने हमें ब्रेन दी है, और उस ब्रेन की इतनी पावर्स हैं कि इट कैन इवन टेक ओवर योर बॉडी। सो इट्स बेटर कि आप अपने ब्रेन को टेक ओवर कर लें और चीज़ों को लर्न करें, आगे चलें। और एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नसीहत की थी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जिस दिन तक आप ऑनेस्ट होंगे, इंशाल्लाह ताला आपको कहीं पे भी दाग नहीं लगेगा। इंशाल्लाह रिस्पेक्ट इंशाल्लाह। इज मोर इन ऑनेस्टी। ठीक है जी सर, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और एक बार फिर से मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने थैंक यू वेरी हमें मच। इतना टाइम दिया और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। और इंशाल्लाह इस तरह के सेशन जो हैं वो हम लोग आपके साथ लाते रहेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस भी जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें जो है वो सीखती रहे, और पाकिस्तान की इकॉनमी और बाकी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से ग्रो करती रहें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आप सब लोगों से। सर आपका एक बार फिर से शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपका तमाम बहुत ऑडियंस शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो, एंड आई होप दैट आई हैव बीन able to add some value to the topic. इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे भी आज फर्स्ट टाइम जो है सुनने को मिली। नहीं तो आमतौर पर यही मिल रहा होता है कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन जाएं, करोड़ों रुपए कमा लें। ठीक है, आज कुछ रियलिस्टिक चीज़ें ज़रा मेरे सामने है कि जी ये चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं। तो उम्मीद है काफ़ी सारे लोगों को भी ये चीज़